जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी एलपी 2024 के एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को करने का कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक और मेथड, जो बेस्ट मेथड होगा वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। पहला सवाल देखिएगा, ये परसेंटेज का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर बेसिक से लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको समझ के अगर लगाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये आपको बोला गया है कि दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। आप ऑप्शन से लगाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपके इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से नहीं बनेगा ये। और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% था। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे ये आपको बताना है। देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो टाइप है ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाले रेलवे के परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। बस डाटा चेंज कर देगा और बाकी चीज़ें, लैंग्वेज आपका वही रहने वाला है। तो सीख लीजिए, काहे अपना 1 नंबर गंवाएंगे। ट्रिक से बताएंगे तो कम समय में भी बन जाएगा। क्या है यहाँ पे बोला गया है, उनके अंकों के योग का 56% था एक वाले का अंक, मतलब पहले वाले का अंक, ठीक है। तो अंकों का योग 100 नंबर मान लीजिए यहाँ पे कि दोनों ने मिलाकर यहाँ पे 100 नंबर प्राप्त किया, 100 नंबर प्राप्त किया। अब कह रहा है उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया और पहले वाले ने, यानी पहले वाले का अंक जो था उनके अंकों के योग का 56% था। यानी कि पहले वाले का अंक जो होगा, एक अंक, वो कितना हो जाएगा बताइए। दोनों के योग का 56%, 100 का 56% कितना होगा, 56 हो जाएगा। तो 100 का 56% यानी कि इसने 56 नंबर पाया। अच्छा, अगर इसने 56 नंबर पाया है तो दूसरा वाला कितना पाया होगा ये बताइए ज़रा। भाई दोनों मिलाकर टोटल तो यहाँ पर 100 नंबर पा रहे हैं ना, तो दूसरा वाला कितना पाया होगा। अगर पहला 56 पा रहा है तो 100 माइनस 56 कर देंगे और 100 माइनस 56 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44 के बराबर। तो एक ने 56 नंबर, दूसरे ने 44 नंबर पाया। इन दोनों का ले लीजिए रेशियो निकालेंगे तो 4 से दोनों कटेंगे, 4 से इसको काटेंगे ये कितना होगा, 14 चौके 56, और 4 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 11 के बराबर। अब इसमें क्या बोला गया था, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। अगर रेशियो में देखा जाए तो रेशियो में पहले वाले ने 14 नंबर प्राप्त किया, दूसरे वाले ने 11 नंबर प्राप्त किया। इस 11 से ये कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, 3 यूनिट अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, 9 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 9/3 यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। 1 का वैल्यू 3 नंबर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि दूसरा वाला 11 यूनिट, यानी 1 का 3, तो 11 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। और 14 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 3, तो 14 की वैल्यू 14 3 ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो 42 और 33 नंबर दोनों के अंक हो जाएंगे। 42 33 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ये मेथड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न में ऐसे बहुत सारे बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं इस क्लास में, ठीक ना। देखिएगा इस सवाल को। अब ये जो बचत वाला सवाल है, इसको करने का रेशियो मेथड सीखिए। रेशियो मेथड से बहुत जल्दी बनेगा। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का यहाँ पे 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7,200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। यहाँ पे दिया क्या क्या है, किसकी वैल्यू, बचत की वैल्यू दी गई है। कितना बोला है यहाँ पे, 7,200 रुपये बचाता है, बचत की वैल्यू दी गई है ना। तो हमको सिर्फ बचत देखना है। देखिए, अपनी आय का 40% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, है ना। 40% मतलब 2/5 होता है। तो यहाँ पर ये जो नीचे दिया गया है ये आपका इनकम है ना, इनकम है। और बोला गया है कि 40% किराए पर खर्च करता है, मतलब 5 रुपये में से 2 रुपये उसने खर्च कर दिया। तो ये बताइए कि यहाँ पर है इनकम, यहाँ पे आपको लिखना है इनकम, और यहाँ पे आपको दिया क्या है, बचत दिया है ना। तो आप यहाँ पे बचत को लिखिए, यानी सेविंग को लिखिए, है ना। आप यहाँ पे खर्च को मत लिखिए, सेविंग को लिखिए। तो ये बताइए, जब 5 में से उसने 2 खर्च कर दिया किराए पर तो बचा कितना उसके पास, 3 बचा होगा। 5 - 2 यानी कि सेविंग 3 किया। तो 5 में से 3 उसने सेविंग किया। अब जो बचा हुआ था, शेष जो बचा हुआ था खर्च करने के बाद, उसका 40% पर दवाओं पर खर्च करता है, यानी कि फिर से वही 40%।
तो 40% का मतलब फिर से वही फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5, है ना। तो फिर से 5 पर उसने दो कितना किस में खर्च कर दिया, दवाओं पर खर्च कर दिया, यानी 5 में से 2 खर्च कर दिया दवाओं पर, तो यानी बचाया कितना, 3 बचाया यहाँ पर। ये सक्सेसिव ले लीजिए, क्योंकि शेष दिया था ना, हम यहाँ पे एक बार खर्च करने के बाद फिर जो राशि बचा हुआ है उसको खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सक्सेसिव हुआ ना, तो सक्सेसिव ले लीजिए इसका, है ना। तो सक्सेसिव यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इधर 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये इनकम था, ये बचत है। आपको क्या बोला गया, यदि वह हर महीने यहाँ पे 7200 रुपये बचाता है, बचाया कितना, 9 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितना बचाया वो, 7200 रुपये, तो ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, कितना गुना हो रहा है, 9 8 72, यानी 800 गुना हो रहा है, 800 गुना हो रहा है ना भाई, 9 8 7200 हो जाएगा। मासिक आय कितनी होगी, बस यहाँ पे इधर भी 800 गुना कर दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 25 8 200, यानी 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे उसकी जो मासिक आय है वो कितनी हो जाएगी, 20,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, और वीडियो तुरंत लाइक कर दीजिए। आगे चलिए, देखिएगा ये भी परसेंटेज का सवाल है, और इसमें भी आप लोग रेशियो मेथड लगा सकते हैं। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। 60% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो कितनी होती है भाई, 20% मतलब 1/5, तो 20 का ये 3 गुना है, मतलब 3/5 हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5। इसी तरीके से 40 की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, 2/5 होता है ना, 2/5 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे y है, और फिर यहाँ पे z है। क्या बोला, x की आय जो है y से 60% अधिक है। अच्छा, y से 60%, यानी y से जिससे बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे होती है, तो y की वैल्यू यहाँ है ना, और इससे कितना अधिक, 60% अधिक, यानी कि 5 से 3 अधिक x की वैल्यू है। तो y कितना हो गया, यहाँ पे 5 यूनिट हो गया, है ना, और x कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 से 3 अधिक, यानी कि 8 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब क्या बोला, y की आय यहाँ पे z से 40 अधिक है, z से बोला है तो z की वैल्यू नीचे दिखेगी आपको। z की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 है, और z से 40% अधिक, अधिक का मतलब 5 पर 2 अधिक, 5 पर 2 अधिक करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। इस तरीके से आपको लिखना है। अब ओवरऑल रेशियो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, इस 5 को इधर आगे खिसका दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 आपका, है ना, ये हो गया 5, और 7 को इधर खिसका देंगे तो ये हो जाएगा 7। बस इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, 7 8 ये हो जाएगा 56, फिर यहाँ पे 7 5 35, और ये हो जाएगा 25। क्लियर है। अब क्या पूछा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है यहाँ पे आपका x होगा, है ना, ये x होगा। x की आय z से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए z से x का कितना अधिक है, 25 से ये कितना अधिक है, 56 - 25 करेंगे तो 31 आ जाएगा, है ना। तो 31 अधिक है किससे, z से, तो जिससे बोला जाता है उसको डिवाइड में रखते हैं, तो यहाँ पे 25 नीचे हो जाएगा। जेड से पूछा है ना, इसको परसेंट में चेंज कर लीजिए तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 25 से ये सीधे सीधे 4 बार में, तो 4 1 कम 4 4 3 12, यानी 124। 124% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट जवाब होगा। बिना किसी दिक्कत के ऐसे सवालों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं, बस तरीका आपको आना चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी और सवाल है उनको भी करिए। देखिएगा, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, है ना। 50% का मतलब क्या होता है, फिर से रेशियो मेथड लगाएंगे हम लोग, है ना। 50% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/2, यानी आधा। ठीक है, कितना, 1/2, ये 50% की वैल्यू है। 50% की वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले 2 रहा होगा, उस पर फिर 1 बढ़ गया। ठीक है, तो इनिशियली कितना था, 2 था, ये रेडियस की बात कर रहा है ना, रेडियस। तो रेडियस पहले 2 था, फिर 2 पर 1 बढ़ गया, यानी कि 3 हो गया। बाद में कितना हो गया, 3 हो गया। अब कह रहा है आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये बताइए दोस्तों, गोले की आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 4/3 पाई r³, यही होता है फॉर्मूला। अब आप 4/3 और पाई, ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, मतलब हमारे पास सिर्फ रेशियो में अगर देखा जाए तो r के हिसाब से ये चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, कट जाएंगे रेशियो में, बचेगा क्या, r³ बचेगा। तो बस वॉल्यूम लिख लीजिए यहाँ पे दोनों का। इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, r³, यानी कि 2 का क्यूब। पहले r कितना था, 2 था, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 8। फिर यहाँ पे बाद में 3 का क्यूब हो जाएगा। अब की बार रेडियस ये है तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 हो जाएगा। ये हो गया, तो 8 से 27 हो गया वॉल्यूम।
8 से कितना हो गया 27 हो गया। तो 8 से 27 हुआ है मतलब कितना बढ़ा है, तो 8 से 27 यानी कि यहाँ पे 9 मतलब कि कितना हो जाएगा 17 8 9 19 हो जाएगा, है ना। ठीक है 19 ज़्यादा बढ़ गया है। किससे बढ़ गया है, इनिशियल वॉल्यूम से, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये 100% से आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो 1900/8। ठीक है 1900, यहाँ पे 1900 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, काट दीजिए। तो 8 दूना 16 बचेगा 3 तो 30 हो गया, फिर 8 दूना 24, सॉरी 8 3 24 मतलब 3 आएगा। तो 2 और 3 कहाँ दिख रहा है, किस ऑप्शन में, 2 और 3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। और कहीं आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे बस 2 3 शुरू में आ रहा है। पूरा डिवाइड करेंगे तो हालांकि ये आ जाएगा 237.5 के बराबर। क्लियर हो गई बात, अच्छे से आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखिए, अब ये भी बड़ा ज़बरदस्त है ना। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। क्लियर हो गई बात। इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कुल 175% है तो स्कूल में लड़कियां कितनी हैं ये आपको बतानी है। पिछले साल की अगर बात करें तो लड़के कितने थे, यहाँ पर 610 थे। इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आ गई, है ना, 20% की कमी आ गई। तो ये बताइए दोस्तों, पिछले साल अगर लड़के यहाँ पे 610 थे तो इस साल लड़के कितने होंगे, 20% कम हो गए होंगे, है ना। क्योंकि अगर टोटल संख्या में 20% की कमी होती है, इसका सीधा अर्थ है कि लड़कियों की संख्या में भी 20% की कमी हुई है और लड़कों की संख्या में भी 20% की कमी हुई है। ठीक है, और ये जो डाटा दिया गया है ये इस वर्ष का दिया गया है, ठीक है ना। तो 610 का पहले 20% निकालिए, कितना हो जाएगा, 610 का 20% यानी डिवाइड बाई 100 और परसेंट से 2 जीरो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। 61 दूना 122, है ना। तो यहाँ पे 122 हो गया, मतलब 122 लड़के कम हो गए थे। तो इस वर्ष लड़के कितने बचे हैं ये बताइए। तो इस वर्ष जो लड़के बचे हैं 610 माइनस 122 करेंगे तो 0 में से 2 गया, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 60 में से 12 गया तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, मतलब 488 लड़के इस साल बचे हुए हैं। अब कह रहा है यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या, यहाँ पे गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या का 175% है। अच्छा, 175 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना होगा, 175 और परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, 25 से काट सकते हैं, 25 नहीं हो कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और उससे 25 कम है तो 7 बार में जाएगा, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100 मतलब 7/4। तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या का बोला है, यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी, 4 यूनिट होगी। तो लड़कों की संख्या 4 यूनिट और लड़कियों की संख्या ऊपर वाली हो जाएगी यानी कि 7 हो जाएगी। क्लियर है बात। अच्छा, अब यहाँ पे स्कूल में कितनी लड़कियाँ हैं ये आपको बताना है। तो ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे इस साल लड़कों की संख्या कितनी है, 488 है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में कितनी है, 4 यूनिट है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लड़कों की संख्या 488, कितना 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 4 से इधर डिवाइड कर देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 की वैल्यू यहाँ पे इतनी होगी। आपको लड़कियों की संख्या चाहिए तो 7 की वैल्यू चाहिए, मतलब 7 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे, 122 और गुणे यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 सत्ते 154 मतलब 7 1 कम 7, 700 ये हो गया, और 22 सत्ते 154 होता है ना। तो 700 और 154 यानी कि 854 हो जाएगा। तो 854 लड़कियां होंगी इस साल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट जवाब होगा इसका, है ना। बहुत बढ़िया तरीका। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए इस सवाल में आपको बहुत सिंपल सा सवाल है। ऐसे सवाल हम आपको करवा चुके हैं अपने रेलवे बैच के अंदर, है ना, जहाँ पे हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। वो रेलवे बैच हमारा चल ही रहा है ना। चलिए इस सवाल को देखिएगा। किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप सीधा ये करिए कि भाई यहाँ पे जो कर था, टैक्स था, उसमें 20% कम हो गया, जिससे उसकी खपत जो है वो 15% बढ़ गई, है ना। खपत जो है 15% क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो ये बताइए कि यहाँ पे
राजस्व कर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे ये जो है आप सीधे सीधे क्या करिए, सक्सेसिव लगाइए यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होने वाला है। यहाँ पे टैक्स और खपत इन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा, है ना भाई। टैक्स अगर कम हो रहा है तो वो अपनी खपत बढ़ा सकता है, अपनी खपत बढ़ा दिया, ठीक है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, क्योंकि कर यानी टैक्स, टैक्स और इनटू यहाँ पे कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या बनेगा, ये कांस्टेंट बनेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्लियर है बात, है ना, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। टैक्स में अगर कमी होगी तो कंजम्पशन अपना बढ़ा लेगा, कोई भी बढ़ा लेगा, ठीक है। अब देखिए सुनिएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ये 20% कम हो रहा है, टैक्स 20% कम हुआ, तो यहाँ पे कंजम्पशन क्या हो रहा है, 15% बढ़ रहा है। 15% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मल्टीप्लाई जब होता है परसेंटेज का तो वहाँ पे सक्सेसिव लगता है। ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव यहाँ पर कितना होगा, अब सक्सेसिव का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ए बी फार्मूला, ए प्लस बी और प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ये होता है सक्सेसिव का फार्मूला। कैसे लगाना है, ए का मतलब ये वाला, बी का मतलब ये वाला। ए यानी -20, तो यहाँ हो गया -20, साइन के साथ लिखना है, प्लस बी का मतलब +15, तो ये हो गया 15। अच्छा, ए बी का मतलब 15 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 यानी कि 300 हो गया, तो माइनस का 300 हो जाएगा, है ना, माइनस का 300, क्योंकि एक माइनस में है यहाँ पे, डिवाइड बाई हो गया 100, 0 से 0 कट गया। यहाँ देखिए -20 + 15 यानी -5 और -3 यानी कि टोटल हो गया -8। माइनस क्या बताता है यहाँ पे, माइनस बताता है कमी को, कमी होगी 8% की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट जवाब होगा। यानी राजस्व कर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 8% की कमी हो जाएगी। समझ में आ गया, आगे चलिए। देखिए बचत वाला एक और सवाल देख लीजिए। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है, मतलब 5 में से 1 गंवा देता है, तो उसके पास बचा कितना, 5 में से 1 गंवा देगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 4 बचेगा, ये सेविंग लिख रहे हैं। शेष धनराशि का फिर से सक्सेसिव लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बचे हुए पर वो खर्च कर रहा है, ठीक है। देखिए तो शेष धनराशि का 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 हो जाती है, मतलब 4 पर 1 उसने खर्च कर दिया, तो 4 पर 1 खर्च करेगा तो कितना बचेगा, उसके पास 3 बचेगा, है ना। उसके पास बचते हैं कितने, 480, ठीक है। ओवरऑल देखिए 4 पंचे ये हो जाएगा 20, तो इनिशियली उसके पास 20 था, 4 तियाँ ये हो जाएगा 12, मतलब 12 उसने बचत किया, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बचत लिख रहे थे। तो 20 में से 12 उसने बचत किया, एक्चुअल में कितना बचत कर रहा है, यहाँ पे 480, ठीक है। कितना गुना हो रहा है, तो 12 चौके 48 यानी कि 40 गुना हो रहा है, ठीक है। तो इधर भी ये 40 गुना हो जाएगा, तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 यानी कि 800 रुपया, ठीक है। तो उसके पास मूल रूप से 800 रुपये था, ऑप्शन सेकंड करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। ये सेशन आज का कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा, तैयारी ज़ोरों से करते रहिएगा, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम रेलवे के हो गए हैं और कुछ का नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत जल्द वो भी एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है, जैसे NTPC का हो गया और ग्रुप D का हो गया। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।